नमा संस्कृता। प्रिय छात्रों, हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में हमने पहले सामान्य प्रत्यय पढ़े, उसके बाद स्त्री प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ने शुरू किए। उसी में आज आपके कोर्स का जो आखिरी प्रत्यय है गीस, उस प्रत्यय को हम लोग पढ़ेंगे। इससे बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। देखिए, शब्द जो हैं पुल्लिंग शब्दों को जब हम गीस प्रत्यय लगाते हैं तो स्त्रीलिंग का शब्द बन जाता है। जैसे कि हमने टाप प्रत्यय पढ़ा था, उसमें भी क्या होता है, पुल्लिंग का शब्द जैसे कि अज है तो उसमें टाप प्रत्यय लगा दिए तो अजा बन गया। तो इसी प्रकार से आज 20 प्रत्यय पढ़ेंगे जिसे लगाने पर वह शब्द स्त्रीलिंग का बन जाता है। स्त्रीलिंग के प्रत्यय में देखिए, हर जो चूंकि संस्कृत व्याकरण में सब सूत्रबद्ध है, इसलिए सबको सूत्रों के माध्यम से समझाया गया है। ये 3 प्रत्यय मुख्य रूप से इसमें है आपके स्त्री प्रत्यय में, गीस, गीन और गीत, और उसमें आपका टाप प्रत्यय भी आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका सूत्र लिखा हुआ है, सिद्ध गौरदाभिश्च। जो गौरादिगण है उनमें सिद्ध प्रत्यय यानी कि गीस प्रत्यय लगता है, इसका सा का लोप हो जाता है। लोप किन कारणों से होता है, इसकी पीछे प्रक्रिया होती है वो लंबी, और वो प्रत्यय लगा करके उन सूत्रों को लगा करके लोप होता है। और लोप की प्रक्रिया अगर पढ़नी है तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी जब पढ़ाएंगे उसमें सब बताएंगे कैसे लोप होता है, क्या होता है। लेकिन ये जान लीजिए इस प्रत्यय का केवल ई शेष रहता है, जिस इसका केवल ई शेष रहता है। तो ई शेष रहने के कारण पुल्लिंग में ई जुड़ जाता है। देखिए, और इससे बनने वाले रूप नदी के समान चलते हैं। जैसे नदी, नद्यो, नद्या, उसी प्रकार से इसके रूप चलेंगे। जैसे अब देखिए इसमें गीस प्रत्यय, जब नर्तक शब्द है, नर्तक माने नाचने वाला, जो नाचता है, डांसर, उसको नर्तक बोलते हैं। तो उसमें जब गीस प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो नर्तकी शब्द बन जाता है, यानी कि नाचने वाली। ठीक है, जो लड़कियां नाचती हैं उसे नर्तकी बोलते हैं, और जो पुरुष नाचते हैं उन्हें नर्तक बोलते हैं। तो उसमें गीस, जब नर्तक शब्द में गीस प्रत्यय लगाते हैं तो नर्तकी शब्द बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से माता माँ है, माता माँ जो माता के परिवार के जो होते हैं, मतलब माता के पिताजी या बाबा इत्यादि, तो माता माँ, तो उसी में जब गीस लगाएंगे तो माता मही बन जाएगा। परनानी, नानी या परनानी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर गीस प्रत्यय लगने से माता महा में, नाना में गीस प्रत्यय लग गया तो नानी बन गया, माता मही हो गया। ठीक है, नानी और परनानी इत्यादि जो बनते हैं शब्द। फिर तट शब्द है पुल्लिंग। तट शब्द तीनों रूप में चलता है, तटा और तटी और तटम। तो जब तटी हमको बनाना है, तटी, तो गीस प्रत्यय लगाएंगे तो ई शेष रह जाएगा, तो बन जाएगा तटी। उसी प्रकार से मनुष्य शब्द है, मनुष्य पुल्लिंग है, और उसमें जब हम गीस प्रत्यय लगाते हैं तो मनुष्य बन जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। देखिए सबका ई शेष रह रहा है, ई ई इसमें ई अंगा और ये शा का लोप होकर के केवल ई शेष रह जाता है, तो मनुष्य बन जाएगा। शूद्र शब्द है, शूद्र माने जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र में जब हम गीस प्रत्यय लगाएंगे तो शूद्री बन जाएगा। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में बन जाएगा शूद्री। पुल्लिंग में शूद्र होता है, स्त्रीलिंग में शूद्री। उसी प्रकार से गौर शब्द है। ये गौर शब्द के कारण ही सिद्ध गौरादिगण इसको कहा गया है। गौर माने गोरा, नहीं, फेयर कलर। उसके बाद में जब गीस प्रत्यय लगता है तो गौरी शब्द बनता है। गौरी, गीस प्रत्यय में जब गीस प्रत्यय को लगाते हैं गौर शब्द में तो गौरी शब्द बनेगा। उसी प्रकार से नट, कलाबाज जिसको बोलते हैं, जो विभिन्न प्रकार की कलाबाजियां दिखाता है, रोड वगैरह पर लगा करके तंबू कलाबाजियां दिखाता है, तो गीस प्रत्यय उसमें लगाएंगे तो गौरी शब्द बनेगा। इसी प्रकार से नहीं सॉरी नट शब्द में जब गीस प्रत्यय लगाएंगे तो नटी शब्द बनेगा। कलाबाज, जो कलाबाजियां दिखाती है, आदमी और दोनों लोग मिलकर दिखाते हैं ना कलाबाजी, तो वहां पर नट में जब गीस प्रत्यय लगेगा तो नटी शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से चंद्रमुख, देखिए पुल्लिंग के लिए चंद्रमुख, जिसका मुख चंद्र के समान है, जिसका मुख चांद के समान है, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, तो उसमें गीस प्रत्यय लगाते हैं तो चंद्रमुखी बनता है। ई शेष रह रहा है, चंद्रमुख में गीस प्रत्यय लगेगा, चंद्रमुखी बनेगा। फिर शिखंड है सब, ठीक है, शिखंड मोर को भी बोलते हैं, तो गीस प्रत्यय लगाएंगे तो शिखंडी बन जाएगा। ठीक, तो ये पुल्लिंग है शिखंड, और गीस है, और गीस लगा करके शिखंडी स्त्रीलिंग में बन जाएगा। तो देखिए ये गीस प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आता है गीस प्रत्यय। देखिए स्त्री प्रत्यय और भी, लेकिन आपके कोर्स में जो है वो हम बता रहे हैं। जैसे गीस, गीन प्रत्यय है, गीप प्रत्यय है, और टाप प्रत्यय तो आपने पढ़ा ही है। तो ये सब क्या है, ये सब स्त्री प्रत्यय है। और तिल प्रत्यय आपने पढ़ा होगा,
इसमें गति, मति, है दृष्टि इत्यादि शब्दों को आपने पढ़ा था। तो गीस प्रत्यय के अंतर्गत जब स्त्री प्रत्यय में गीस प्रत्यय आप पढ़ते हैं तो इसका सूत्र है गीस प्रत्यय का सिद्ध गौरदाभिष्य, सिद्ध गौरदाभिष्य। तो इसमें इसका केवल ई शेष रहता है और इससे बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग में बनते हैं। तो नर्तक में गीस लगेगा नर्तकी, मातामह में गीस लगेगा मातामही, तट में गीस लगेगा तटी, मनुष्य में गीस लगेगा मनुष्य, शूद्र में गीस लगेगा शूद्री, गौर में गीस लगेगा गौरी, नट में गीस लगेगा नटी, चंद्रमुख में गीस लगेगा चंद्रमुखी, शिखंड में गीस लगेगा तो शिखंडी। तो चूंकि आपके कोर्स में यही था तो इसलिए इस सूत्र को हमने पढ़ाया और इस प्रत्यय को हमने पढ़ाने के बाद में हमारा विचार है, चूंकि परीक्षाएं अब निकट हो आ गई हैं, काफी निकट आ गई हैं, इस कारण हमें ऐसा लगता है कि अन्य जो टॉपिक्स हैं लगभग प्रत्यय तो हमने पढ़ा दिए हैं। तो और जो आपके विषय हैं जैसे कि अभी हमने समास नहीं पढ़ाया है और वाच्य परिवर्तन नहीं पढ़ाया है, जिसे इंग्लिश में एक्टिव पैसिव बोलते हैं, वो भी नहीं पढ़ाया है। तो हमारा विचार है कि अन्य विषयों पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो इसके लिए अब हम सोच रहे हैं कि कल से हम आपको समास प्रक्रिया पढ़ाना शुरू करें, जो समास जिसके अंतर्गत बनते हैं उसको पढ़ाना शुरू करें और उसके बाद में आपको वाच्य परिवर्तन। तो इसमें आपके जो अन्य टॉपिक्स रखे हैं अलंकार, देखिए प्रत्यय तो हो गए, अलंकार और शब्द रूप, धातु रूप, वाच्य परिवर्तन और समास, ये टॉपिक्स अभी रह गए हैं। तो मेरा विचार है कि इनको भी पूरा किया जाए। मैं ही कोशिश करूंगा कि आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा दें, ग्रामर के जो संस्कृत व्याकरण है उसके टॉपिक्स पढ़ा दें, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए और आप पेपर में परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। देखिए बहुत डीपली आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको बहुत डीपली आपका नहीं पूछा जाएगा। कोर्स जो पूछा जाएगा ऐसे पूछा जाएगा कि नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, या तटी में कौन सा प्रत्यय है, या तट प्लस गीस क्या बनेगा, इस प्रकार से पूछे जाएंगे सब, है नहीं। तो बहुत डीपली पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। बहुत ज्यादा सूत्र पूछा सकता है कि गीस प्रत्यय में कौन सा सूत्र है, तो तुमने सूत्र लिख दिया, या क्या शेष रहता है तो ई शेष रहता है, इस प्रकार से आपके सूत्र पूछे जाएंगे। तो कल से हम लोग समास प्रकरण शुरू करेंगे और उसमें आपको सरल से सरल भाव में समास कैसे समझे जाए, कैसे पढ़े जाए, उस पर विचार होगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।